हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छी वेल गुड होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी तक हमने तीन अपनी वीडियोस पूरी कर ली हैं। अब हम जो हैं आ गए हैं आज कोडिंग करने। अब हम पाइथन पे अपना पहला कोड लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने दोनों ही अपने आईडीएलई के थ्रू ये खोल लिए हैं। तो यहाँ पर आपको इधर वाली साइड पे, जहाँ मेरा इस समय कर्सर घूम रहा है, इधर वाली साइड पे हम अपना कोड लिखेंगे और इधर उसका हमें आउटपुट जो है आइडियली शेल पे दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं। प्रिंट हेलो विद्या क्लासेस। ये हमारा बहुत बेसिक सा हमने पहला प्रोग्राम लिखा है। चलिए इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं और इसको हम लिखते हैं हेलो। और मैंने इस नाम से सेव कर लिया। किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, पाइथन में सबसे अच्छी चीज यही है। तो ये देखिए आ गया हमारा हेलो विद टेक क्लासेस। ठीक है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि अब ये तो हमारा पहला प्रोग्राम हो गया, जो आपको मैं मान रहा हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया हो कि यही चीज हमने पहले भी जब इंस्टॉलेशन करा था सेकंड वीडियो में तो आपको करके दिखाई थी। लेकिन आज हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे। देखिए इसमें हैश लगा दिया मैंने। ये तो ये यहाँ पे कमेंट के लिए यूज होता है। कमेंट ऐसी चीज होती है जहां पर हम जो है पाइथन में कोई ऐसी लाइन लिखते हैं जो डेवलपर है उसको तो बताना चाह रहे हैं कि हमने क्या करा है, बट हमारे यूजर को ना दिखे और हमारे कोड पे उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, तो हम उसके लिए हैश लगाते हैं ताकि हमारा कमेंट बन जाए। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले आप सिंगल लाइन कमेंट समझिए। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे एड टू नंबर्स। दो नंबरों को हम, ये क्या हुआ, एड टू नंबर, दो नंबरों को हम ऐड करेंगे। तो दो नंबरों को ऐड करने वाला ये जो हमारा प्रोग्राम है, मैं ये लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम एक नंबर मान लेते हैं ए, उसमें एक वैल्यू दे देते हैं 10। ठीक है, उसका दूसरा नंबर हमने मान लिया बी, उसमें हमने वैल्यू दे दी 12। अब हमें इन्हें ऐड करना है तो हम सी एक वैल्यू ले लेते हैं, उसमें ए प्लस बी कर देते हैं और हम प्रिंट करते हैं सी को। ठीक है, इस तरह से हमने इसको करा और अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए हमारा 22 आ चुका है। हमारा जो ए था वो 10 था और हमारा बी 12 था और सी में हमने इन दोनों को ऐड करा कर सी को लिख लिया। अगर मैं चाहूँ कि ये सी ना हो तो मैं सी को कमेंट कर देता हूँ। तो मैं डायरेक्ट भी क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी डायरेक्ट भी कर सकता हूँ और अब रन कराता हूँ तो फिर से 22 आ गया। देखिए आप, फिर से वही रिजल्ट है। तो आप ये दोनों में से किस कैसे भी इसे कर सकते हैं। अभी इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अब ये तक तो नंबर हम खुद डाल रहे थे, अब हम नंबर लेते हैं अपने यूजर से। तो यहाँ हम लिखेंगे इंट इनपुट। यहाँ इंट रिप्रेजेंट करता है, ये जो इंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटीजर नंबर होना चाहिए। और इनपुट कह रहा है कि ये इनपुट लेंगे हम यूजर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, एंटर द एंटर द फर्स्ट नंबर। पहला नंबर एंटर कर दो। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है ये बी है, ये भी सेम ही होना है। तो इसको मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट की जगह बस सेकंड। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसे रन करूंगा तो क्या हुआ, सबसे पहले उसने ये कहा एंटर द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हम जाके एंटर करेंगे। मैं फर्स्ट नंबर मान लीजिए मैंने 45 दिया, फिर एंटर दबाऊंगा तो ये पूछ कहेगा मुझसे एंटर द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर एंटर करने के लिए कह रहा है तो मैंने सेकंड नंबर मान लीजिए लिख दिया है 65। ठीक है, ये दोनों नंबर मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही अब मैं एंटर पे प्रेस करूंगा तो दोनों का मुझे रिजल्ट मिल गया 110। तो आई होप आपको ये दोनों ही प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं जो है तीसरे प्रोग्राम की तरफ।
जो हमारा तीसरा प्रोग्राम है वो है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड। तो हम करेंगे फाइंड द एसआई, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और इसलिए मैं कर दूंगा कमेंट। तो बात करते हैं आगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चलिए मैं पहले फॉर्मूले की बात कर देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी और पूरे के अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो आइए हम सबसे पहले P लेते हैं। P इक्वल्स टू हम यूजर्स लेंगे तो इनपुट एंटर द P, मैंने ऐसे लिख दिया एंटर द P, पूरा ना लिख के और इसे यूज कर दिया। फिर आर लेंगे हम। अब आर जो होता है हमारा जो रेट होता है वो कई बार फ्लोट फ्लोट होता है, मतलब डेसिमल वैल्यूज होता है। तो पाइथन के अंदर हम डेसिमल वैल्यूज को फ्लोट से लेते हैं। लो, तो हम क्या हो गया ये एफ एल ओ 80 फ्लोट, फ्लोट से हम लेंगे और ये इनपुट, फ्लोट के बाद इनपुट, और हम यहाँ लिखेंगे एंटर द आर या रेट, है ना, जो भी आप लिखना चाहें। मैंने रेट आर लिख दिया है फिलहाल। उसके बाद हमें क्या चाहिए, टी चाहिए। टी क्या होता है, टी होता है टाइम। तो टाइम हमारा यहाँ पे हम इंटीजर में लेंगे, हम यहाँ फ्लोट में टाइम नहीं लेंगे। तो इनपुट एंटर द टी या टाइम कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इतना। अब हम बात करेंगे एस आई की। एस आई इज इक्वल टू, एस आई क्या होगा भैया, या इसे कैपिटल की जगह स्मॉल कर लेते हैं क्योंकि पाइथन की सेंसिटिव होता है। तो एस आई इज इक्वल टू, अगर मैंने कहीं पर जो है एस आई इज इक्वल टू, क्या था हमारा फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100, ये हमारा फॉर्मूला है। मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस डाल के थोड़ा सा इसे अच्छा दिखाने की कोशिश करता हूँ और बाद में हम प्रिंट कर देंगे एस आई फिजिकल टू, और यहाँ हम इसे क्लोज करके कॉमा लगा देंगे और लिख देंगे एस आई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फटाफट, इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो इसमें सबसे पहले हमसे पूछा एंटर द पी, तो पी मैंने मान लीजिए लिख दिया 1000। रेट पूछा, रेट मैंने 10 डाल दिया और टाइम पूछा, इसे मैंने 1 डाल दिया। तो मेरा आंसर 100 आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आंसर मेरा देखिए ध्यान से, डेसिमल में आया। डेसिमल में क्यों आया, क्योंकि मेरी यहाँ पर जो आर था वो फ्लोट में था। अगर मैं इसे इंट में कन्वर्ट कर दूं, मैं इसे इंट में कन्वर्ट कर दूं, तो आप देखिएगा दोबारा मैं यही सब सेम वैल्यू डालूंगा, 1000, 10 और 1। तो ये अच्छा, ये सॉरी, डिवाइडेड बाय 100 होने की वजह से भी ये जो है आपका डेसिमल में गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब पाइथन 2 और पाइथन 3 में अंतर बताया था, तो डिफरेंस ये था कि भाई पाइथन 2 में अगर आपकी वैल्यू इंट में है तो आप 5/2 करेंगे तो भी आपको रिजल्ट 2 ही मिलेगा। लेकिन पाइथन 3 के अंदर ये फिर आपको प्लस पॉइंट मिलता है कि अगर आपके सब इंटीजर भी हैं उसके बाद भी आपकी जो वैल्यू है वो आपको अगर डिवाइड बाय करने के बाद डेसिमल में आ सकती है, तो डेसिमल में मिल सकती है आपको। तो ये देखिए एक आपका बना। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल फ्लोट ही रखता हूँ, फ्लोट है ना। तो फ्लोट रखते हैं एक बार, और मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वैल्यू कुछ लेते हैं। चलिए हम लेते हैं आपके अकॉर्डिंग 50,000। ठीक है, रेट ले लेते हैं 12.5 और टाइम ले लेते हैं 3 साल। तो ये देखिए आ गया हमारे सामने रिजल्ट। तो इस तरह से आज हमने जो है अपने 3 जो है यहाँ पर सीखे हैं रूल्स को। हमने 3 प्रोग्राम सीखे हैं, उनके रूल्स सीखे हैं, और हमने यहाँ सीखा है इंट और इनपुट कैसे लेते हैं, है ना, और किसी भी चीज को प्लस कैसे कराते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा और सिखा देता हूँ। प्लस की बात चली है
तो मैं आपको एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड दिखा देता हूँ, सब्ट्रैक्शन भी दिखा देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए हम करेंगे a इज इक्वल्स टू 5 और b इज इक्वल्स टू 6 ले लिया मैंने, और मैं प्रिंट कर दूंगा सीधा सीधा a माइनस बी। अब आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, सोचिए सोचिए, और आंसर आ गया माइनस के 1। F5 दबा के मैंने सीधा ये रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में हमने रखा a इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 6, और हमने सीधा प्रिंट कर दिया अपना a मल्टीप्लाई b। सॉरी, बी स्मॉल ही रखना है क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। और देखिए आंसर आ गया 30। ऐसे ही जो है मैंने कहा डिवाइड के लिए, तो a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 3, और प्रिंट हमने करा a डिवाइडेड बाय b, और F5 करेंगे तो ये आ गया आपका सामने रिजल्ट। देखिए डेसिमल में रिजल्ट आता चलेगा। ये इस तरह से हमारे सामने आज ही हमने सारे के सारे करके देखे हैं प्रोग्राम्स। आप घर पे और प्रोग्राम्स ट्राई कीजिए, जाइए ट्यूटोरियल्स पे, और भी बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।